अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सैमसंग गैलेक्सी A21s का पबजी टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि ये गेम कितने टाइम में लोड होती है, कौन कौन सी सेटिंग पर इसे प्ले कर सकते हैं, वो सारा मैं इस वीडियो को डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है सैमसंग गैलेक्सी A11 की, इसमें एक और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी सैमसंग गैलेक्सी A11 की, इसमें एक गिव अवे भी होगा बहुत ही कमाल का। वो भी वीडियो अपनी लाजमी देखनी है, उसमें गिव अवे होगा, उसकी डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं गेम कितने टाइम में लोड होती है। सबसे पहले गेम को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में गेम कंप्लीट लोड होती है। और उसके बाद देखते हैं कि गेम कौन सी सेटिंग में हम प्ले कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर इसका बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो सारा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप ये डिवाइस ले रहे हैं तो आप काइंडली इस पर कोई ना कोई शीट वगैरह ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। कोई शीट या कोई TPU केस वगैरह यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको बॉक्स में तो नहीं निकलेगी लेकिन आपको स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगी, प्लास्टिक की बैग है। तो अगर बात करें गेम को फुली लोड होने में कितना टाइम लगा, तो 1 मिनट लगे हैं जस्ट गेम को फुली लोड होने में। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सेटिंग पर हम गेम प्ले कर सकते हैं। और फुली लोड होने में 1 मिनट लगा है जस्ट एप्लीकेशन को फुली लोड होने में, गेम प्ले को नहीं। अब देखते हैं गेम प्ले को फुली ऑन होने में कितना टाइम लगता है, वो भी अभी देख लेते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम इसने लिया है फुली लोड होने में। तो आई थिंक ये क्योंकि इसका जो चिपसेट इसमें लगा हुआ है, आपको पता है कि Exynos 850 जिसका ओवरऑल एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर निकला वो 1,24,000 के आगे पीछे निकला। तो क्या एक्सपेक्ट आप इसे कर सकते हैं। अब गेम को फुली लोड होने में लगा है 1 मिनट और 34 सेकेंड। अब देखते हैं गेम कौन कौन सी सेटिंग पर हम प्ले कर सकते हैं। कुछ ग्राफिक में जाते हैं और यहाँ पर HDR अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर HD का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हाई सेटिंग पर आप प्ले कर सकते हैं। HD को हम हाई सेटिंग पर प्ले करेंगे, क्लासिक मूड, और ये सारा देखते हैं। और अभी देखते हैं कि ये गेम लैग वगैरह होती है नहीं होती, इसमें क्या क्या इशू आता है, क्या ये गेम लैग होती है, क्या क्या इशू है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम लॉबी में हैं और अभी हम लैंड करते हैं और देन आपको बता दूँ कि क्या क्या इशू आता है इसमें। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमने ऑर्डर कर दिया हीट गन, ऑर्डर कर दिया टेम्परेचर वाली जो डॉट वाली होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली है, यहाँ से मिली भी नहीं पाकिस्तान से, और दोस्त के थ्रू मैंने मंगवाई है। अब उम्मीद है कि 1-2 वीक के अंदर वो मेरे पास पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जितने भी ये टेस्ट होंगे गेम प्ले या हीट वाले, वो सारे उस गन से होंगे। तो अभी के लिए माजरत, फिर हम उससे किया करेंगे टेम्परेचर वगैरह, सारा टेस्ट वगैरह किया करेंगे और वो सारे मैं आपको बताया करूँगा कि कितना टेम्परेचर है इसका गेम प्ले में 10 मिनट के बाद कितना है। तो अभी हमने सिंपली गेम को ऑन कर लिया और देखते हैं कि गेम कोई लैग वगैरह आता है नहीं आता, वो सारा क्या है। अभी मैं सोच रहा हूँ पबजी भी खेलना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह करने होते हैं और ज़रा भी जांच नहीं है। आई थिंक इसमें आप हाई लेवल की गेमिंग का सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये डिवाइस अभी से ही हल्का हल्का हीट अप होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ और बैक पे हीट अमिट हो रही है। और अभी से ही यहाँ पर बिल्कुल भी हीट का अभी तो कोई सीन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी से ये हीट स्टार्ट हो गई है। और गेम की जो स्मूथनेस है वो भी मुझे इतनी खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो टच देखिए अभी इस पर कोई भी ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये डिवाइस जो है हल्का हल्का ऐसे स्मूथनेस में इशू दे रही है। तो अभी थोड़ी सी और गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिवाइस काबिल है किसी भी गेम को खेलने के लिए या नहीं। मुझे ये लग रहा है ये गेम के लिए प्रोसेसर बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही आउट क्लास निकल के आने वाली है, लेकिन वो जस्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है, वो डिवाइस की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होने वाली। मैं आपको अगेन क्लियर कर दूँ, मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जस्ट बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने रिव्यू चेक किए हैं 2-3, बहुत दुख हुआ है, किसी ने नहीं बताया यार कि एक्चुअल में डिवाइस है क्या। तो अभी हम जाते हैं कुछ दुश्मनों वाले एरिया में और देखते हैं कि ये डिवाइस कैसी होने वाली है। बता रहा हूँ कि मैंने अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देनी है, और ये नज़र आ गया। ओहो देखे भाई का शॉट, भाई प्लेयर बन जाएगा आपका, देखना बहुत ही जल्दी ना। और फिर हम डायनामो वगैरह से ना मैच लगा करेंगे यार मुझे कोई याच नहीं है, देखा सामने मेरा खड़ा हुआ था दुश्मन, मुझे फिर भी नहीं था पता लग रहा, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर देनी है। मैंने Redmi Note 9s में की हुई है पबजी, बहुत ही आउट क्लास चलती है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता खेलने का ना यार, बहुत ज़्यादा सर दर्द होती है, यकीन माने 4-5 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट करें। अभी तक जो मुझे इस डिवाइस में लग रहा है ना, यहाँ पर पबजी आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते। उसकी मेन वजह यह है कि ये डिवाइस अभी से हीट अप होना स्टार्ट हो गई है, और इस डिवाइस में हल्का हल्का सा लैग भी आ रहा है। या एक लैग होता है एनिमी वाला, कि कोई आपके पास एनिमी है तो वो लैग होता है। एक लैग होता है कि जो इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वजह से आता है, इसके चिपसेट की वजह से आता है, वो लैग इसमें आ रहा है अभी भी ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए फुल्ली नॉर्मल गेम प्ले है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का इसमें लैग आ रहा है। और आई नेवर रेकमेंड दिस डिवाइस टू यू फॉर पबजी।
लिटरली गाइस 35,000 34,000 रुपये में अब एक ऐसी डिवाइस ले रहे हैं जिसका चिपसेट जो है बहुत ही बेकार है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि चिपसेट की ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, लेकिन गेम प्ले के लिए बिल्कुल भी नहीं ये चिपसेट बना। सो गाइस, ये था इस डिवाइस का पबजी टेस्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये डिवाइस बिल्कुल भी काबिल नहीं है पबजी को प्ले करने के लिए। इसका जो चिपसेट है ये इस काबिल नहीं है कि आप पबजी को प्ले कर सको यहाँ पर अच्छे लेवल पर। नॉर्मल लेवल पर आप खेल सकते हो, लेकिन वहाँ भी आपको लैग वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा है आपने कि कोई भी गेम प्ले इतनी खास नहीं थी, कोई भी एनिमीज वगैरह नहीं थे। यहाँ भी गेम हल्का हल्का लैग कर रही थी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। आई थिंक आपको 34,000 रुपये में एक ऐसी डिवाइस लेने जा रहे हो जहाँ पर आपको कैमरा भी बुरा मिलने वाला है, जहाँ पर बाइनिंग टेक्नोलॉजी से 16 मेगापिक्सल डुअल को सपोर्ट करने वाले को 48 मेगापिक्सल बनाया गया। इन्फिनिक्स और टेक्नो का गेम है, इस पर ही सैमसंग ने चला दिया। यहाँ पर जस्ट शॉपकीपर आपको सैमसंग के ब्रांड के नेम से लूटेंगे और कुछ भी नहीं होगा। सो मेरी सजेशन यही है कि आप इसको छोड़ो। 35,000 रुपये में आप कोई 34,000 रुपये में या 33,000 रुपये में आपको ये डिवाइस देख सकते हो। 5-6 हज़ार और डालो। लिटरली गाइस, ये रेडमी जो नोट 9S है ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो रेडमी नोट 9S है ये ले लो, यकीन मानो, बाई की मानो, और ये ले लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस, वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये रेडमी नोट 9S से शूट हो रही है डिफ़ॉल्ट कैमरा से। इसकी गेम प्ले बहुत ही आउट क्लास है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।